प्रिय विद्यार्थियों, इस विषय का आखिरी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, संगठनात्मक संस्कृति और वातावरण। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कल्चर्स एंड रोल ऑफ कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, संस्कृति के प्रकार और एक संगठन में संस्कृति की भूमिका या कार्यों का अध्ययन किया। आज हम जानेंगे द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, संगठनात्मक संस्कृति की रचना की प्रक्रिया, किसी संगठन में संस्कृति का विकास कैसे होता है और उस संस्कृति को कर्मचारियों को कैसे सिखाया जाए, कर्मचारियों को उसके अनुसार कैसे ढाला जाए। तो पहले हम अध्ययन करते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। किसी संगठन या संस्था में एक विशेष संस्कृति का विकास करने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी हैं। सबसे पहला, रोल ऑफ फाउंडर्स, संस्थापकों की भूमिका। संस्थापक जिस संस्था का निर्माण करता है उसमें ऐसे मूल्यों को विकसित करने का प्रयास करता है जिनसे वो संस्था दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर सके। हर संस्थापक की ये दिली इच्छा होती है कि वो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे उसके ग्राहक या सभी पक्षकार जो उसके संगठन से जुड़े वो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हों, और इन्हीं पक्षकारों की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए वो अपनी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष प्रकार के विचारों, बहुत ऊंचे मूल्यों और विशेष व्यक्तित्व विकसित करने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं। जितनी भी बड़ी संस्थाएं आज हम देखते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जिसको श्री बिल गेट्स ने 4 अप्रैल 1975 को स्थापित किया, जो फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और आज जिसमें लगभग 1,70,000 कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुरुआत से ही इस प्रकार का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया, इस प्रकार के मूल्यों को अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के जहन में विकसित करने का काम किया कि माइक्रोसॉफ्ट लगातार तरक्की के पथ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता गया। इसी प्रकार से अमेज़न, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स की लीडिंग कंपनी है, जिसके संस्थापक जेफ बेजोस, जो कि शुरुआत में एक बुक स्टोर के रूप में 1994 में 1994 में उन्होंने इस संस्था को स्थापित किया, और आज यह दुनिया का नंबर 1 सबसे अमीर व्यक्ति है। इसी तरह गूगल, जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, भारतीय मूल के ही पिचाई जिसके सीईओ हैं। सितंबर 1998 में लैरी पेजे और सर्जे ब्रीन नाम के पीएचडी के 2 छात्रों ने इस विचार को मूर्त रूप दिया, और आज गूगल पूरी वर्ल्ड मार्केट का
बादशाह है। तो ये जितने भी संस्थाओं के संस्थापक इन संस्थाओं को शिखर तक लेके जाते हैं, वो अपने समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों के विचारों को, उनकी कार्यशैली को इतने प्रभावी तरीके से मोल्ड करते हैं, इस तरह से उनको प्रशिक्षित करते हैं कि इन संस्थाओं से जुड़ने वाले सभी पक्षकार, चाहे ग्राहक हों, चाहे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट रहें और संस्था के साथ एक बार जुड़ने के बाद टूटने का नाम ना लें। तो इसलिए हर संस्था में उस संस्था की संस्कृति को विकसित करने में सबसे ज़्यादा योगदान संस्थापकों का होता है। दूसरा है रोल ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाह्य वातावरण का योगदान। बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता है, उसके अनुकूल हर संस्था अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करती है। सबसे ज़्यादा बाह्य वातावरण में ग्राहकों की पसंद नापसंद या सरकारों की नीतियाँ या प्रतियोगियों द्वारा अपनाई जाने वाली योजनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और जो संस्था इनके अनुकूल अपने आप को एडजस्ट करती रहती है, चेंज करती रहती है, उस संस्था में जो एक विकसित संस्कृति अपने आप ही जन्म लेती रहती है। तो इसलिए सांस्कृतिक मूल्यों का विकास बाह्य वातावरण के साथ एडजस्ट करने से भी विकसित होता रहता है। तीसरा है रोल ऑफ परसेप्शन शेयरिंग, अवबोध को साझा करने की भूमिका। परसेप्शन समझ को कहा जाता है। हम किसी चीज़ को किस तरह से समझते हैं। जिस संस्था के, जिस संगठन के, जिस समूह के अधिकारी और कर्मचारी हर बात को जो उन तक पहुंचती है, चाहे उस संस्था की नीतियां हों, योजनाएं हों, उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय हों, या कोई भी सूचना उन तक जैसे पहुंचती है, अगर वो सही तरीके से, सही अर्थों में उसे परसीव करते हैं, उसको समझते हैं, सभी एक समान अगर उसका अर्थ लेते हैं और सही अर्थों में अगर उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो उनकी कार्यशैली हमेशा एक जैसी रहती है और वह सकारात्मक रहती है। संस्था के लिए वो लगातार प्रभावी तरीके से काम करने में सफल रहते हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन सिस्टम संस्था में इस तरह का है कि कोई किसी बात का अर्थ कुछ और निकालता है, दूसरा कोई और निकालता है, यानी परसेप्शन अगर उनका एक समान नहीं है, तो उस संस्था में संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी के प्रयास प्रभावी कदापि नहीं हो सकते। जिनका परसेप्शन सही होगा उनका कार्य प्रभावी होगा, और जो ठीक से किसी भी योजना, निर्णय, नीतियाँ या कोई भी संदेशवाहन जो उच्च प्रबंधकों की तरफ से होगा, अगर उसको ठीक से परसीव नहीं करेंगे तो उनका जो कार्य की प्रणाली होगी वो भी पूर्ण तौर पे प्रभावी नहीं होगी। तो इसलिए एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग कल्चर डेवलप करने के लिए आवश्यक है कि संस्था के समस्त कर्मचारी और अधिकारी जो परसीव करते हैं चीज़ों को, जो समझते हैं, वो बिल्कुल सार्थक और सही होना चाहिए। एंड लास्ट है रोल ऑफ नेचर ऑफ वर्क, काम की प्रकृति की भूमिका। दो तरह के काम संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, या दो तरह के लक्ष्य संस्थाओं के हो सकते हैं। एक तो रिसर्च ओरिएंटेड, दूसरा प्रोडक्शन ओरिएंटेड। अगर कोई संस्था रिसर्च का काम करती है, अनुसंधान उसका अगर मुख्य व्यवसाय है, तो ऐसी संस्था में कर्मचारी और अधिकारी बहुत अधिक नहीं होंगे
और उनके बीच के जो संबंध हैं वो अनौपचारिक ज़्यादा होंगे, क्योंकि रिसर्च का वर्क करने के लिए एक दूसरे के साथ अनौपचारिक रूप से उनके संबंध विकसित हो जाएंगे। दूसरी ओर जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन हैं, जो उत्पादन का कार्य करती हैं, उन संस्थाओं के कर्मचारी और अधिकारी बहुत अधिक होते हैं। जो प्रबंध के स्तर हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो भी बहुत होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, फिर हर डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट्स, फिर सुपरवाइजर्स, फिर फोरमैन्स। तो इस तरह से बहुत से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए जाते हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच फॉर्मल रिलेशंस, औपचारिक संबंध ही ज़्यादा रखे जाते हैं। तो संगठन की जैसी प्रकृति होती है उसके अनुरूप उस संगठन में संस्कृति विकसित करनी पड़ती है। तो इसलिए किसी संगठन की संस्कृति कैसी है, इसका निर्धारण उस संगठन का जो काम है, उस काम की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क भी तय करता है। तो इस तरह से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी भी संस्था का जो सांस्कृतिक वातावरण है, जो संस्कृति है, जो वैल्यूज़ हैं, जो उस संस्था में काम करने वाले लोगों के विचार और उनके मूल्य हैं, उनका विकास अनेक फैक्टर्स तय करते हैं, डिसाइड करते हैं। इसके बाद है हाउ एम्प्लॉइज लर्न कल्चर। किसी संस्था के कर्मचारी और अधिकारी उस संस्था की संस्कृति में कैसे ढलें, उसकी संस्कृति को कैसे सीखें, किन बातों का सहारा लिया जाए ताकि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को संस्था के विचारों से, संस्था की कार्यशैली से प्रभावित कर दिया जाए, उसमें ढाल लिया जाए। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, स्टोरीज़, कहानियाँ। कर्मचारियों और अधिकारियों को विशेष अवसरों पर ऐसी स्टोरी सुनाई जाती हैं जिनसे उनके विचारों में बदलाव हो। जैसे उस संस्था के या अन्य संस्थाओं के जो सफल प्रबंधक रहे हैं या सफल व्यवसायी, सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, या कोई ऐसे फाउंडर्स बिजनेस के जिनके बिजनेस आज शिखर पे हैं, जिनका अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो ऐसे लोगों की कहानियाँ, ऐसे लोगों के बारे में जो तथ्य हैं वो कर्मचारियों और अधिकारियों को सुनाए जाते हैं ताकि उनके अंदर भी एक ऐसा जज्बा पैदा हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, दिल से काम करें और संस्था के लक्ष्य को बहुत आसानी से और प्रभावी तरीके से प्राप्त करने में संस्था की मदद करें। दूसरा है रिचुअल्स, अनुष्ठान। बहुत से समारोह हर संस्था में, हर समूह में मनाए जाते हैं। जैसे परिवार में बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं, मैरिज या कोई भी घटना घटित हो परिवार में, तो कुछ सेरेमनीज़ हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं और सारा परिवार मिलकर उनको मनाता है। इसी प्रकार कोई व्यावसायिक संस्था हो या शैक्षणिक संस्था हो, वो शिक्षा संस्थानों में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वगैरह मनाए जाते हैं, और व्यावसायिक संस्थाओं में बहुत से समारोह, जैसे वार्षिक समारोह हैं या सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, इस तरह के सेलिब्रेशंस किए जाते हैं। इनका मुख्य ध्येय यही है कि संस्था में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी संस्था के लक्ष्यों के महत्व को जानें और प्रभावी तरीके से अपनी कार्यशैली को संस्था के अनुरूप, संस्था के वातावरण के अनुरूप और संस्कृति के अनुरूप लगातार ढालते रहें। तो हर सेलिब्रेशन में मुख्य यही लक्ष्य होता है, इस प्रकार की शिक्षा देना। थर्ड है लैंग्वेज, भाषा। हर संस्था, हर संगठन की एक अलग भाषा होती है, एक अलग शब्दावली होती है। जैसे जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं। उनके जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
उनके स्पेसिफिक नाम हैं हर चीज़ के, जैसे स्टेथोस्कोप है या थर्मामीटर है, या उनका मतलब एक अलग शब्दावली है। ऐसे इंजीनियर्स हैं, उनकी एक अलग शब्दावली है, विशेष शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। तो इस प्रकार जो शब्दावली हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, वो जैसा कोई संगठन है, उस संगठन के अधिकारी और कर्मचारियों में उस संगठन के अनुरूप उस शब्दावली का ज्ञान विकसित हो जाता है, जो उस संस्था की, उस समूह की संस्कृति में हर अधिकारी और कर्मचारी को ढलने में मदद करता है। तो इस प्रकार भाषा या एक शब्दावली हर कर्मचारी को उस संस्था की संस्कृति में ढलने में मदद करती है, सहायक होती है। फोर्थ है सिंबल्स, प्रतीक। हर व्यवसाय के कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं जो उस संस्था की पहचान करवाते हैं। जैसे किसी संस्था का भवन है, बिल्डिंग है, बहुत आलीशान हो, विशेष हो, या कर्मचारियों की ड्रेस, स्पेसिफिक ड्रेस मल्टीनेशनल कंपनीज अपने कर्मचारी और अधिकारियों को डालने के लिए कहते हैं, जो उस कंपनी की, उस संस्था के कर्मचारियों की पहचान करवाती है। या बहुत सी मॉडर्न फैसिलिटीज़, जैसे एयर कंडीशन्ड ऑफिस हैं, या गाड़ी और ड्राइवर की सुविधाएं हैं, या कंपनी का अपना खुद का कोई यात्रा करवाने वाला कर्मचारियों, अधिकारियों को कोई अपना पर्सनल जहाज़ हो, हेलीकॉप्टर हो। तो इस प्रकार की कोई भी विशेष जो अचीवमेंट है किसी संगठन की, किसी संस्था की, वो उस संस्था का सिंबल, उसका प्रतीक, उसकी पहचान बन जाता है। और जिसके पास इस तरह के प्रतीक जितने ज़्यादा होते हैं, उसके कर्मचारी उतने ही ज़्यादा संतुष्ट अपने आप को महसूस करते हैं और एक गर्व महसूस करते हैं कि हम इस संस्था के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं जिसके पास इतना कुछ है। तो ये भी किसी संस्था की संस्कृति को जन्म देने के लिए अहम होता है, और उसके कर्मचारी और अधिकारी ऐसे प्रतीकों से उसकी संस्कृति में अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। और लास्ट है स्टेटमेंट ऑफ हीरोज, नायकों के कथन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नायक होते हैं, हीरोज़ होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड के हैं, पॉलिटिक्स के फील्ड के हैं, या हॉलीवुड बॉलीवुड के, कहीं कोई भी जो अच्छा काम करता है, जो लोगों के लिए रोल मॉडल होता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, उनके द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स, उनके द्वारा कहे गए जो मुख्य वाक्य हैं, उनके मुंह से निकले हुए शब्द, वो लोगों के प्रेरणा का कारण बनते हैं। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी अक्सर कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आपको आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यानी जो हम एम डिसाइड कर लेते हैं, उसके लिए जो संघर्ष करते हैं और हमें नींद नहीं आती, तो वो जो हमारा एम है वो असली सपना है, ऐसा श्री अब्दुल कलाम जी कहा करते। तो इस प्रकार की कोई भी हीरोज़ द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स, कोटेशंस जब हम कर्मचारियों को सुनाते हैं, अधिकारियों को सुनाते हैं, तो वो उससे प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, और एक विशेष प्रकार की संस्कृति हमारी संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जन्म लेती है, और वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, और संस्था में एक पॉजिटिविटी का एक माहौल इसे पैदा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से किसी संस्था में संस्कृति का निर्माण और उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को उस संस्कृति में ढालने के तरीके इस प्रकार हम बता सकते हैं। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स।